तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्लानर। इस वीडियो में भारत की प्रमुख खानों और पर्यावरण से संबंधित संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में हमें पढ़ना है। इसे याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, जिससे इसे याद रखने में आपको आसानी रहेगी और आप भूलेंगे नहीं। बहुत सारे संगठन होते हैं, कहाँ पर किसका मुख्यालय है याद रखना आसान नहीं रहता। हम पढ़ते बहुत बार हैं, लेकिन याद रहते हुए भी एग्जाम्स में वो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। एक बार में नहीं याद हो रहा है तो दूसरे दिन फिर से देखें। दो से तीन बार देखेंगे तो ईजिली आपको याद ही हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स ही बताए जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सब यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाइड करके एक सरकारी टीचर बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख खाने। भारत की प्रमुख खानों से पहला पॉइंट देखते हैं, खेतड़ी। तो खेतड़ी तांबे की खान है जो राजस्थान में है। खेतड़ी राजस्थान में तांबे की खान मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई या पहली धातु है। तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु है। पूछा जाता है मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है, तो पहली धातु तांबा हो जाएगी। आसानी से याद रखें, इसे बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। खेतड़ी राजस्थान में तांबे की खान है और तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु है। दूसरा पॉइंट है मकराना। तो मकराना राजस्थान में संगमरमर की खान है। मकराना राजस्थान में संगमरमर की खान है और संगमरमर एक कायांतरित या रूपांतरित शैलें होती हैं। ये पूछा जाता है कि संगमरमर कैसी शैलें हैं, तो ये कायांतरित या रूपांतरित शैलें या चट्टानें जिनको बोलते हैं। तो संगमरमर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हमारा जवार। तो जवार कहाँ पर है? जवार राजस्थान में है और ये जस्ते की खान है। जवार राजस्थान में जस्ते की खान। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। तो ये पूछा जाता है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो धान में खैरा रोग जिंक या जस्ते की कमी के कारण होता है। जिंक या जस्ते के कारण, तो इसे नोट कर लें, जिंक के कारण या जस्ते के कारण। तो जवार राजस्थान में जस्ते की खान और जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, डेंगाना। तो डेंगाना भी राजस्थान में है और ये टंगस्टन की खान है। डेंगाना राजस्थान में टंगस्टन की खान है और टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। और डेंगाना कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में डेंगाना है और टंगस्टन की खान है। डेंगाना टंगस्टन आराम से याद रहेगा आपको। डेंगाना राजस्थान में टंगस्टन की खान, ऐसे याद करें, डेंगाना राजस्थान में टंगस्टन की खान और टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बना होता है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट है कोलार। तो कोलार कर्नाटक में सोने की खान है। कोलार कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है और सोने की खान है। कोलार कर्नाटक में सोने की खान और 24 कैरेट सोना जो होता है वो 100% शुद्ध सोना होता है। और आभूषण जो बनाए जाते हैं वो 18% के बनाए जाते हैं। 18%। और 24 कैरेट होगा तो 100% शुद्ध होगा। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट है पन्ना। तो पन्ना कहाँ पर है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। हीरे की खान है और सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। तो पूछता है स्टेट की कौन सी खान कहाँ पर है, तो इसको आराम से याद रखें। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खान है। कठोर पदार्थ कार्बन होता है हीरा। सभी के जितने भी खाने हैं सबके राज्य पूछे जाते हैं कि कौन सी खान किस राज्य में है। तो कोलार कर्नाटक में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, डेंगाना राजस्थान में और जवार राजस्थान में। जवार राजस्थान, डेंगाना राजस्थान, कोलार कर्नाटक में और पन्ना मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट है हमारा गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ पर है? तो गोलकुंडा मध्य प्रदेश में है। सॉरी, ये पन्ना मध्य प्रदेश में है और दूसरा है सातवां पॉइंट गोलकुंडा। गोलकुंडा भी आंध्र प्रदेश में है। ये पन्ना मध्य प्रदेश में और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में। तो गोलकुंडा हीरे की खान है। तो गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में है और ये भी हीरे की खान है और यहाँ से निकाला गया था कोहिनूर हीरा। गोलकुंडा से ही कोहिनूर हीरा निकाला गया था। तो गोलकुंडा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। और ये हीरे की खान है और कोहिनूर हीरा यहीं से निकाला गया था, गोलकुंडा की खान से। अगला पॉइंट देखिए, आठवां पॉइंट है कालाहांडी। तो कालाहांडी उड़ीसा में है। ओडिशा हो गया है इसका नाम बदल के, अब ओडिशा। उड़ीसा नहीं है, इसका नाम हो गया है ओडिशा। ओडिशा।
तो कालाहांडी उड़ीसा में है, हीरे की खान है और ये जो स्टेट है भारत का सबसे निर्धन स्टेट है। कालाहांडी उड़ीसा में है और उड़ीसा सबसे निर्धन स्टेट है भारत का। 9वां पॉइंट है हमारा अगला पॉइंट कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ पर है? तो कुद्रेमुख कर्नाटक में है और ये लोहे की खान है। कुद्रेमुख कर्नाटक में लोहे की खान, ऐसे ही याद किया करें। कुद्रेमुख कर्नाटक में लोहे की खान। सबसे शुद्ध लोहा पिटुआ लोहा, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट सबसे शुद्ध लोहा होता है, मैग्नेटाइट। उसके बाद में आता है हेमेटाइट। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा 10वां पॉइंट बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में लोहे की खान। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है और ये लोहे की खान है। तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में लोहे की खान। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा 11वां पॉइंट झरिया। तो झरिया झारखंड में है। देखिए दोनों में झा और झा है, ये काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। झरिया झारखंड में दोनों का नाम मिलता है। झरिया झारखंड में कोयले की खान सबसे बड़ी खान है। ये भारत की सबसे बड़ी खान है। झरिया झारखंड में कोयले की खान है और ये सबसे बड़ी खान है इंडिया की। अगला 12वां पॉइंट है रानीगंज। रानीगंज कहाँ पर है? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और ये भी कोयले की खान है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खान। ये सब बार बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। जितने भी इसमें पॉइंट हैं वो सारे के सारे पूछे हुए ही हैं और आगे भी यही पूछे जाएंगे। तो इन्हें नोट कर लें अपने पास, नोट्स बनाते चलें, लिखें और बार बार वीडियो देखें। मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जानते होंगे। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खान है। यहाँ से एंथ्रेसाइट कोयला निकाला जाता है। और सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है? तो सबसे शुद्ध कोयला होता है एंथ्रेसाइट। इसमें से धुआं नहीं निकलता, जो सबसे शुद्ध कोयला होता है। तो ये भी पूछा जाता है सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। रानीगंज किस राज्य में है, ये क्वेश्चन बनता है, तो पश्चिम बंगाल में है। और किस चीज़ की खान है, तो कोयले की खान हो जाएगी। और सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा 13वां पॉइंट सिंदरी। तो सिंदरी झारखंड में है। सिंदरी कहाँ पर है? तो झारखंड में है। तो सिंदरी झारखंड में ये एक उर्वरक कारखाना है। ये खान नहीं, उर्वरक कारखाना है। सिंदरी झारखंड में है। बहुत बार ये पूछा गया है कि उर्वरक कारखाना, तो ये उर्वरक कारखाना है सिंदरी झारखंड में। उर्वरक कारखाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बीच में मैंने लिख दिया है, तो आप इसको नोट कर लें। सिंदरी झारखंड में उर्वरक कारखाना। अगला पॉइंट है 14 पॉइंट नेवली कहाँ पर है? नेवली कहाँ पर है? तो नेवली तमिलनाडु में है। नेवली तमिलनाडु में है और यहाँ से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। नेवली तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला। अगला पॉइंट देखते हैं, तो नेपानगर। नेपानगर कहाँ पर है? नेपानगर है मध्य प्रदेश में। नेपानगर कहाँ पर है? तो नेपानगर मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर अखबारी कागज़ और लेड, अखबारी कागज़ का उत्पादन होता है और लेड का उत्पादन। नेपानगर मध्य प्रदेश में अखबारी कागज़ और लेड के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा 16वां पॉइंट डिगबोई। तो डिगबोई कहाँ पर है? तो डिगबोई है असम में। डिगबोई असम में है और ये पहला तेल शोधक कारखाना है। डिगबोई असम में पहला तेल शोधक कारखाना। पहला तेल शोधक कारखाना पूछा जाता है तो पूछेगा कि पहला तेल शोधक कारखाना निम्न में से बताइए कौन सा है। तो असम होगा, डिगबोई होगा, या तो स्टेट पूछ लेगा या फिर डिगबोई पूछ लेगा। तेल शोधक कारखाने का नाम पूछ लेगा तो डिगबोई हो जाएगा और स्टेट पूछेगा तो असम में। पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में। अगला पॉइंट देखिए बॉम्बे हाई। ये सीटेट में भी पूछा गया है और टेट में भी पूछा गया है। बॉम्बे हाई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कभी कभी महाराष्ट्र न देकर मुंबई दे देता है क्योंकि वो राजधानी है। तो बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, मुंबई में तेल शोधक कारखाना है। अगला पॉइंट देखिए बरौनी कहाँ पर है? तो बरौनी बिहार में है। बरौनी बिहार में तेल शोधक कारखाना। भारत में कच्चे तेल का सर्वाधिक आयात यहीं से होता है। बरौनी किस लिए फेमस है? तेल शोधक कारखाना है। भारत में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का सर्वाधिक आयात यहीं से किया जाता है, बरौनी बिहार से। तो बरौनी बिहार तो आसानी से याद रहेगा और याद ही होगा, जिसको नहीं याद है वो याद कर ले। अगला पॉइंट है बैलाडीला। तो बैलाडीला कहाँ पर है? बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में।
लोहे की खान है ये। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में लोहे की खान, सर्वाधिक मशीनीकृत खान है ये। सर्वाधिक मशीनीकृत, ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक मशीनीकृत खान कौन सी है, तो वो बैलाडीला खान है जो सर्वाधिक मशीनीकृत खान है। और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला छत्तीसगढ़, बैलाडीला छत्तीसगढ़, या ऐसे ऐसे याद करें, कई बार बोलें और याद हो जाएगा। ऐसे ही याद करना चाहिए, तो आप ऐसे ही पढ़ें, इसी तरह याद करें और बार बार लिखने से भी याद होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, मंगला ऐश्वर्या क्या है और कहाँ पर है। मंगला ऐश्वर्या है राजस्थान में और ये तेल कुआं है। मंगला ऐश्वर्या तेल कुआं राजस्थान, ऐसे याद करें। मंगला ऐश्वर्या तेल कुआं राजस्थान, बाड़मेर, कभी कभी बाड़मेर दे देता है, राजस्थान ना देकर बाड़मेर दे देता है क्योंकि ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। मंगला ऐश्वर्या तेल कुआं बाड़मेर में है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। तो मंगला ऐश्वर्या तेल कुआं क्या हो जाएगा, राजस्थान या बाड़मेर। अगला पॉइंट देखिए, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पर है, तो जादूगोड़ा है झारखंड स्टेट में। जादूगोड़ा झारखंड स्टेट, नाम अच्छा है इसका, जादूगोड़ा झारखंड में, आराम से याद रहेगा। अजीब अजीब से नाम होते हैं ना इनके, तो याद रहेगा आसानी से। जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम की खान है। तो किस चीज़ की खान है ये पूछ लेता है, जादूगोड़ा किस चीज़ की खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम की खान है ये। जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम की खान। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण से संबंधित संगठन के बारे में देख लेते हैं। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसकी स्थापना पूछ लेता है कि कब हुई थी। IUCN की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी IUCN की स्थापना, तो 5 अक्टूबर 1945 को IUCN की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक संगठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। दोनों नाम याद रखें, इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछता है। कभी कभी इंग्लिश में नाम दे देता है, कभी कभी इसका ये IUCN दे देता है और कभी कभी हिंदी में पूछता है। तो इसके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, 1 नंबर आपका इससे मिल जाएगा और बार बार पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बार पूछा गया है और यही सब पूछा ही जाएगा। और पूछा क्या जाएगा, जो फेमस है वही पूछा जाएगा। तो इसे याद कर लीजिए, IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्राकृतिक संगठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ पर है IUCN का, ये भी पूछता है। तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 5 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, तो इसी का है, पूरा पहले पढ़ लीजिए इसके बारे में। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। वन्य जीवों को प्राकृतिक संरक्षण देने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। किसके लिए स्थापना की गई थी, तो वन्य जीवों को प्राकृतिक संरक्षण देने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। IUCN द्वारा 1963 से रेड डाटा बुक जारी की जाती है। तो पूछता है रेड डाटा बुक कब जारी की गई, तो 1963 में जारी की गई। किसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है, तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। किसके द्वारा, IUCN के द्वारा 1963 से रेड डाटा बुक जारी की जाती है। इसमें क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछता है कि संकटापन्न जीवों को कैसे पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, उसके कलर दे देगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन देंगे। तो गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है जो संकटापन्न जीव हैं उन्हें, और जैसे ही कोई जीव अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसे, आगे देखते हैं, उसे दर्शाते हैं हरे पृष्ठों पर। देखिए हरे पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। ये गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है जब संकटापन्न अवस्था में होते हैं, क्रांतिक रूप से संकटापन्न तेजी से घट रही है उनकी संख्या, तो उनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। और जैसे ही उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसे हरे पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। तो IUCN की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1945 को। 5 अक्टूबर 1945 को IUCN की स्थापना, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। वन्य जीवों को प्राकृतिक संरक्षण देने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी और IUCN द्वारा 1963 से रेड डाटा बुक जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार UNTT द्वारा दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में।
ग्लोबल 500 ऐसे ही दे देगा, ग्लोबल 500 किससे संबंधित है, तो ये पुरस्कार से संबंधित है और पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ये ग्लोबल 500 पुरस्कार। और एक बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। UNEP अगला पॉइंट है UNEP, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी नैरोबी में। कहाँ पर है ये, तो ये है नैरोबी में, ये नैरोबी ज़रूर याद रखें। UNEP कहाँ पर है, नैरोबी में है और स्थापना हुई थी 1972 में। मुख्यालय इसका पूछेगा तो नैरोबी हो जाएगा। इसका हिंदी में नाम देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इनके इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम भी बहुत पूछे जाते हैं। मुख्यालय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्थापना कब हुई थी ये सब पर्यावरण में पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल तैयार करके रखना है आपको, याद रखें चाहे जैसे भी इसे आपको याद रखना है। तो UNEP 1972 में स्थापना हुई और मुख्यालय नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है WWF, इसका फुल नेम क्या है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और हिंदी में विश्व वन्यजीव कोष। WWF का है विश्व वन्यजीव कोष। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। 1961 याद रखना है, 1961 बहुत बार पूछा गया है स्थापना इसका कि कब हुई थी इसकी स्थापना, 1961 में हुई थी। ये सन आपको तो बहुत ज़रूरी है याद रखने, और याद भी नहीं होते हैं जल्दी, तो 2-3 बार वीडियो इसीलिए कह रही हूँ देखिएगा, आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए आपको याद हो जाएगा ईजिली। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय इसका पूछेगा कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ऐसे याद करें। WWF विश्व वन्यजीव कोष, स्थापना 1961, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड। 2-3 दिन पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा। इसका प्रतीक चिन्ह पूछता है कि प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जायंट पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है, जायंट पांडा। अगला नहीं, आगे इसका देखिए कार्य क्या है इसके, तो इसका कार्य वन्य जीवों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका कार्य है, इसका कार्य वन्य जीवों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका काम है, कार्य पूछता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट IPCC क्या है। IPCC तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नाम भी पूछता है, इस सभी के नाम आपको याद रखने हैं। जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय पैनल है ये IPCC, जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय पैनल है। और कहाँ पर है, तो ये आगे देखते हैं। तो इसकी स्थापना IPCC की स्थापना 1988 में हुई थी। स्थापना याद रख लीजिए, मुख्यालय इसका कोई भी नहीं है। IPCC की स्थापना 1988 में हुई थी, पूरा नाम आपने देख लिया। अगला पॉइंट देखिए ILCO। ILCO क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, जैसे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही आप नोट्स बना लें, बिल्कुल ऐसे लिख लें, कुछ आगे पीछे नहीं लिखना है। ILCO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका जेनेवा में है। मुख्यालय जेनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसको याद करने की अभी ट्रिक मैं बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो आगे देखिए ILCO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एक श्रमिक था जेनेवा में, वो कृषि करता था और बहुत थक जाता था बेचारा, तो उसका रोम रोम दर्द करने लगता था। एक श्रमिक था, कृषि करता था और उसका रोम रोम दर्द करने लगता था। और शाम को वो घर जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ, मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया। इतना याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है आगे। मौसम खराब हो गया तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, और जब वो ठीक हो गया तब उसने क्या किया,
व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे के सारे जिनेवा में हो जाएंगे। और रोम मैंने बताया था अभी ऊपर, देखिए ये खाद्य एवं कृषि संगठन मैंने बताया ना, कृषि करता था तो उसका रोम रोम दर्द करने लगता था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा में एक श्रमिक था, वो कृषि करता था, कृषि के कारण बहुत थक जाता था, रोम रोम दर्द करने लगता था। फिर घर जा रहा था, मौसम खराब हो गया, मौसम खराब होने के कारण उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। जब स्वास्थ्य खराब हो गया, जब वो ठीक हो गया, तो फिर उसने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया जिनेवा में। वो बीच में कहाँ चला गया था, तो रोम चला गया था कृषि करने। ये देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली। और ILCO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। मुख्यालय जिनेवा में। खाद्य एवं कृषि संगठन, ये बहुत बार खाद्य और कृषि संगठन पूछा गया है, इसको आप लिख लें और हाईलाइट करके रख लें। खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय रोम इटली। ये जितने भी हैं जानते ही होंगे आप, इम्पॉर्टेंट है, आपने पहले टेट दिया है या कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो ये सारे पूछे जा चुके हैं, अलग से कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में, मैंने ठीक से समझा दिया है आपको। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। स्वास्थ्य खराब हो गया था ना उसका जेनेवा में, तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार करने लगा जेनेवा में ही। उसने कहा अब हम इटली नहीं जाएंगे, मेरा रोम रोम दर्द करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट है हमारा यूनेस्को। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। चलिए देखते हैं आगे। तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो IUCN की स्थापना हुई थी 1946 में। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी। और एक आगे अभी पढ़ेंगे यूनिसेफ, तो यूनिसेफ की स्थापना भी 1946 में ही हुई थी। दोनों की स्थापना 1946 में ही हुई थी। यूनेस्को की स्थापना और यूनिसेफ की स्थापना आराम से याद हो जाएगा क्योंकि दो दो हैं, यूनेस्को यूनिसेफ साथ साथ याद कर ले। और यह है शैक्षिक वैज्ञानिक, अभी मैंने ऊपर बताया, ये देखिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब आगे देखें इसके बारे में। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस देगा नहीं तो फ्रांस देगा, पेरिस में या फ्रांस में, दोनों। तो आगे देखें अगला पॉइंट। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची जारी की जाती है। तो विश्व धरोहर सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची जारी की जाती है। धरोहर सूची में 36 स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 36 स्थल है विश्व धरोहर सूची में। और भारत का अहमदाबाद शहर यूनेस्को में शामिल है। भारत का अहमदाबाद शहर यूनेस्को में शामिल है। करेंट अफेयर्स में पढ़िएगा, और भी शामिल हुए हैं, बाद में पढ़ाऊंगी आपको, करेंट अफेयर्स की भी क्लास आपको मिलेगी, पहले ये पूरा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यूनिसेफ, अगला पॉइंट हमारा आ गया यूनिसेफ। तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, नाम से ही पता चल गया, बाल आपात कोष कई बार पूछा गया है। यूनिसेफ किससे संबंधित है? ऑप्शन में रहता है बच्चों से, और भी जो 3 ऑप्शन अलग और भी होते हैं, और एक होता है बच्चों से। तो ये बच्चों से जूनियर में भी पूछा गया है और प्राइमरी में भी पूछा गया है। यूनिसेफ वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो स्थापना 1946 में हुई थी। अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको, यूनिसेफ और यूनेस्को की स्थापना एक साथ याद कर ले, 1946 में हुई थी। लेकिन यूनिसेफ बच्चों से संबंधित है, बच्चों के संरक्षण से संबंधित है यूनिसेफ। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है मुख्यालय यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका पूछा जाता है तो मुख्यालय इसका लंदन में है, इंग्लैंड में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। और ये मानवाधिकार आयोग से संबंधित है, मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। और मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी भारत में, ये आपको बताना है। मानवाधिकार कब से लागू हुआ?
अगला हमारा पॉइंट है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुई थी, हेनरी ड्यूनार्ट द्वारा स्थापित किया गया था। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो मैंने अभी ऊपर पूछा है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनार्ट के द्वारा। इसमें होता क्या है, युद्ध में घायल हुए लोगों को सहायता प्रदान करना इसका कार्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा बहुत बार है, बहुत जगह पूछा, बहुत इसके मुख्यालय हैं। अभी आपने ऊपर भी पढ़े कितने सारे, और ये भी रेड क्रॉस सोसाइटी का भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूछेगा तो 1920 में स्थापना हुई थी, और रेड क्रॉस पूछेगा तो 1863, अभी ऊपर आपने पढ़ा 1863 में। अगला पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेग, नीदरलैंड। कार्यकाल क्या है इसका, कितने न्यायाधीश होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय जो है वो हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, और इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा गया है, आपने भी पढ़ा है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तभी इसकी स्थापना हुई थी। जब अमेरिका ने बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, तभी हुई थी। उसी के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? और 24 अक्टूबर 1945 को। यही पूछा जाता है कि स्थापना इसकी कब हुई थी, और मुख्यालय पूछ लेता है तो मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अगला पॉइंट है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर को 1985 में। कब स्थापना हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू, नेपाल में है। और कभी कभी इसके सदस्य जो देश हैं वो भी पूछता है, सदस्य राष्ट्र पूछता है, तो जो भारत के आसपास के हैं वही हैं। बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि म्यांमार नहीं है, यहाँ पर मालदीव याद रखिएगा। 8 सदस्य हैं इसके। भारत के साइड में इधर पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान याद कर लीजिए। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है, दोनों याद हो गए। ऊपर जब मैप देखेंगे भूटान दिखता है, बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अपने ही देश से याद करना शुरू करें। भारत के इधर भारत के पश्चिम में पाकिस्तान हो जाएगा मैप में देखें, और पूरब में नेपाल है ऊपर की तरफ, और भूटान भी वहीं पर है। मैप से याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, वीडियो के देख लीजिए, लिख के रख लीजिए, याद हो जाएगा आराम से। तो सदस्य देश हैं 8, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सब अगल बगल के हैं बांग्लादेश, और नीचे आ जाएंगे तो श्रीलंका है, और फिर मालदीव है, और अफगानिस्तान है। म्यांमार नहीं है, बस इतना याद रखिए, अफगानिस्तान, मालदीव। अगला पॉइंट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना हुई थी 1948 में। स्थापना बहुत जरूरी है याद करना। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी स्थापना। और मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका भी मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, हरित शांति। तो हरित शांति, ग्रीन पीस इंटरनेशनल बोलते हैं इसे, हरित शांति को ग्रीन पीस इंटरनेशनल। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1971 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना 1971 में हुई थी। हरित शांति
एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। मुख्यालय इसका है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ट्रैफिक। अब ये ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक, तो ट्रैफिक है वन्य जीवों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए संगठन। वन्य जीवों की अवैध तस्करी जो होती है उसे रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया, उसका नाम है ट्रैफिक। स्थापना इसकी कब हो गई थी? तो बहुत पहले इसकी स्थापना हो चुकी, 1976 में। स्थापना कब हुई? 1976 में इसकी स्थापना हुई ट्रैफिक की, और ये संबंधित है वन्य जीवों की अवैध तस्करी रोकने से। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका है कैम्ब्रिज, लंदन में। ट्रैफिक का मुख्यालय कैम्ब्रिज, लंदन में है। अगला पॉइंट देखते हैं, आगे बढ़िए। तो अगला पॉइंट है पेटा। अब ये पेटा क्या है? तो वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए। पेटा संबंधित है जीवों को संरक्षण देने के लिए। पेटा जीवों को संरक्षण देने के लिए, इतना याद कर ले बस, और कुछ नहीं। क्राई संबंधित है, तो क्राई किससे संबंधित है? बच्चों के अधिकार के लिए। क्राई बच्चों के अधिकार से संबंधित है, और पेटा संबंधित है वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।